हाय एवरीबॉडी, हम लोग एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आ चुके हैं। स्टूडेंट्स का कभी भी एग्ज़ाम छूटता होगा और हमें पता चलेगा एक्चुअली में एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। तो आज हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, मैनेजमेंट एंड फिज़िकल एजुकेशन। तो सर आप क्या बोलना चाहेंगे? बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि आई होप बच्चों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो और देखते हैं कि बच्चे क्या रिव्यू देते हैं मैम। एग्जैक्टली तो मिलते हैं, चलिए स्टूडेंट्स से। पहले अपना नाम बताइए। सृष्टि। सृष्टि, ओके ओके ओके। तो कैसा था पेपर? हाउ वाज पेपर? पेपर जिसने PYQ किया है तो बढ़िया था। बढ़िया था। हमने किया है PYQ। हमने किया है PYQ। पेपर 1 की DI बहुत ईजी थी पर कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा थी। पेपर 2 ने आपकी जिसने वीडियो देखे मज़े कर दिए। सच में PYQ जिसने किया है उसके अच्छा लिए आया। अच्छा है। पीवी रेशो आया, मैंने सुना है। पीवी रेशो का फॉर्मूला, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल कहाँ से आए हैं हमारे? न्यूमेरिकल मैम ये जैसे कि कुछ फॉर्मूला बेस्ड थे, मतलब ऐसे प्रॉपर कैलकुलेशन वाले कम ही थे। एक दो क्वेश्चन थे। बोर्ड एंड बोल्टर कुछ नहीं अजर्शन रीजनिंग से जो हाथ पैर कांप रहे थे। नहीं आया। अच्छा, सीक्वेंस बेस्ड हमारा कितना था? Sequence बहुत काम आया, ट्रिक्स काम आई। आई बहुत ही क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा थी। हाँ। और मतलब वही है जिसने PYQ उसका हो गया। हो गया। बस पेपर 1 से थोड़ा सा डर लग रहा है। कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा हार्ड था। पेपर 2 का हाँ। पेपर 1 का बहुत ही तो आपके हिसाब से पेपर 1 मॉडरेट था या पेपर 2? मतलब हार्ड कौन सा था ज़्यादा? हार्ड पेपर 1 था। पेपर 1 था। हाँ। अच्छा, मतलब पेपर 2 अच्छा है। अच्छा है मतलब अपन का काम होगा इस बार। चलो, ये तो अच्छी बात है। पहले आपने दिया था सृष्टि? मैंने पेपर 1 मैंने नहीं, पहले अटेम्प्ट में आपने दिया है एग्जामिनेशन? दिया है। ओनली PhD हुआ। ओनली PhD हुआ है। तो इस बार तो 100% JRF वाला टारगेट है हमारा। कोशिश है, कोशिश है पर आई थिंक नेट ही होगा मेरे हिसाब हो से। जाएगा। हाँ। मतलब ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस टू यू। हाय, व्हाट्स योर नेम? नंदिनी। Nandini, okay. We have a GSP batch student over here. Nandini, how did it go? How was the examination? ग्रेट। Great. Oh my God. So, हाँ. बस हमें जो पेपर 1 में था उसमें थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस गया क्योंकि जो DI था हमारा थोड़ा ज़्यादा लेंदी था। Okay. उस वजह से बाकी क्वेश्चंस इजी थे। और जो आपने मार्जिन एंड सेफ्टी वो आया मैचिंग में आया था BEP वगैरह। Oh my God. Thankfully. तो मैंने सुबह ही देखा था and वो मैचिंग में आया था। Oh God. तो सर सुबह ही हमने एक वीडियो भेजा था, एक शेयर किया था फोटो, वो एज इट इज़ मतलब हमारे पास आ गया। एंड हाउ डिड दी क्लासेस वर्क, मैराथन वर्क, काम आया आपके? बहुत ज़्यादा। लिटरली टू हैप्पी। थैंक यू। चलो, दैट्स सो कूल। एग्जाम अच्छा गया है ना? 100%। बस मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रही कि मैंने RC लास्ट में ही अटेम्प्ट किया और वो जल्दी में लास्ट 10 मिनट्स में मैंने किया। तो वो एक दो क्वेश्चंस मुझे थोड़ा उस पर श्योर नहीं हो, बाकी ओके। सो ये आप मैनेजमेंट का RC बोल रहे हो या फिर पेपर 1 का? मैनेजमेंट का। ओके, ठीक है। सो हमारा पेपर 1 वाज हार्ड कंपैरेटिवली टू, नॉट हार्ड, इट वाज मॉडरेट, राइट? एंड हाउ वाज पेपर 2? इट वाज आल्सो इट वाज इजी टू मॉडरेट। easy to moderate. Chalo Shishi, thank you so much. Thank you. Hi Hima, how are you? So we have lots of students here. Hima, कैसा गया एग्जामिनेशन? मैम बहुत अच्छा था। आपने जो लास्ट में PYQs आए सारे वही आए थे। आपने जो मैराथन कराई थी सारे आए थे। लाइक ऐसा लग रहा था कि सारे सेम वही आ गए हैं। तो पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आया? मैम हार्ड नहीं था, मॉडरेट बोल सकते हैं। मॉडरेट बोल सकते हैं। अच्छा गया आपका? बहुत अच्छा गया। कौन सा अटेम्प्ट था आपका हिमा? मैम ये मेरा 3rd था, मेरा नेट हो चुका है। Okay. मैंने JRF के लिए दिया था। तो इस बार मतलब JRF 110% लाना है, ठीक है? यू हैव टू मेक मी प्राउड। सो हाउ वाज पेपर 1? मैम पेपर 1 भी इजी था। लाइक DI थोड़ी कैलकुलेटिव ज़्यादा थी। पैराग्राफ सेकंड का हार्ड था लेकिन फर्स्ट का बहुत इजी था। ओके। और फिनांस बताओ, फिनांस कैसी थी? फाइनेंशियल न्यूमेरिकल कोई भी नहीं आया। कोई भी न्यूमेरिकल नहीं नहीं आया? आया। आता तो हमारा हो भी जाता, आई थिंक। हो जाता हाँ। लेकिन न्यूमेरिकल इस बार भी नहीं आया। असर्शन रीजनिंग, नहीं मैम नहीं आए वो भी। सीक्वेंस पे काम आया अपना? यस मैम वो तो बहुत इजी आ गए थे। बहुत इजी आ गए। ट्रिक भी हमने सीख ली थी, आई गेस। सो इट वाज अ गुड पेपर, मैम राइट? बहुत ज़्यादा अच्छा था। चलो, तो थैंक यू सो मच। अब भगवान करे आपका पूरा एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो। मिठाइयाँ खिलाओ मुझे JRF की। थैंक यू। वसुंधरा, आपका? हाय श्वेता। हाय श्वेता, हाउ आर यू? दोनों का एग्जामिनेशन था? कैसा गया दोनों का एग्जाम? बहुत अच्छा गया। मैम आपकी सारी वाइटिंग वीडियोस देखी थी, पास की सारी। अच्छा गया। पेपर बहुत इजी आया था। हाँ। पेपर 1 में थोड़ी डिफिकल्टी आई थी। पेपर 1 मुझे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि थोड़ा लेंदी था, कॉम्प्लिकेशन थे। हाँ, स्टेट रैंक कोरिलेशन के न्यूमेरिकल्स वगैरह। ओके ओके ओके। वैसे हमारा बारिश हो रही है, देखो आपकी खुशी में कि एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का। सो वैसे अदरवाइज़ थोड़ा पास आ जाओ मेरे। हाँ, वैसे अदरवाइज़ मैनेजमेंट में कौन सी यूनिट आपको लगी कि थोड़ी टिपिकल आई थी? फाइनेंस जी उसमें न्यूमेरिकल थे। हाँ। और सर थोड़ी लैंग्वेज भी घुमा के आई थी। ओके। और सर रीजनिंग तो आई भी। आई नहीं ना? मैच द फॉलोइंग तो हो गई होगी। वो इजी थी। सीक्वेंस? वो भी इजी थी, वो प्रोसेस ही थी। अच्छा, तो मतलब हमारा ओवरऑल पेपर, आपने पिछली बार देखा था पेपर, मैंने आपको कराया भी था, किया था, तो हार्ड था ना पिछली बार पेपर कंपैरेटिवली? इस बार मॉडरेट लगा आपको? मॉडरेट है।
ठीक है, तो आर यू गोइंग टू किल इट? होने वाला है चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मेरा नाम निशा है और अभी अभी पेपर देके आए हैं मैनेजमेंट का। कैसा लगा मैनेजमेंट का पेपर? मैम पेपर तो काफ़ी इजी था बट मैंने ऑनेस्टली बताऊँ मैं ज़्यादा स्टडी नहीं की थी। ज़्यादा स्टडी नहीं किया था? कहाँ से किया था फिर? आपसे पढ़ा था मैं सारा। ओके, सो हाउ डिड इट गो? लाइक कैसा लगा पेपर आपको? फर्स्ट टाइम आपने दिया है बिना पढ़े, समझ लीजिए। हाँ पेपर काफ़ी इजी था, बहुत सारे PYQs भी आए हैं। आए हैं। और एक तो वो भी आया था जो आपने कराया था जिसमें इंटरनेशनलाइजेशन था, ओली एक्लेक्टिक पैराडाइम, इंटरनेशनल बोला बिजनेस। था वो इंटरनलाइजेशन होता है हाँ। ना, वो सेम क्वेश्चन आया था। एंड आई थिंक वो PYQ में भी 2 बार आ चुका है। मैंने बोला था कि ये चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी, वही, पेपर 1, हाउ वाज योर पेपर 1? पेपर 1 ऑल ओके का। मतलब पेपर 2 आपका अच्छा गया आप? हाँ। एंड न्यूमेरिकल तो आई थिंक ज़्यादा आए नहीं हैं। नहीं न्यूमेरिकल नहीं आएगा। एंड आपको वीडियो से, मैराथन से थोड़ी बहुत हेल्प मिली? बहुत हेल्प मिली है, सारी उससे ही मिली है। आपका चलो। पैर कैसा है? थोड़ा थोड़ा चल रहा है लिटिल बिट वैसे थोड़ा। सही में आप इतना अच्छा पढ़ाते हो ना, मतलब बोर तो होते ही नहीं है बिल्कुल सही में। और एक दिन है ना, एक पेपर 1 का कोई क्लास चल रही थी, मैम की अंशिका मैम ले रही थी, तो उसमें कोई बोल रहा है योगिता मैम आई है क्या, योगिता मैम आई है। मैम ने लास्ट में बोला मैं ब्लॉक कर दूंगी अगर इस बार पूछा तो। चलो, थैंक यू सो मच। आप बहुत सारी सक्सेस लें, अगली बार बहुत ज़्यादा पढ़िएगा एंड JRF किल करिएगा, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू निशा। So you helped me so much. You have no idea. I look up to you a lot. All your videos, all your PYQs, I've seen everyone. Honestly speaking, my paper 2 preparation was completely all credit goes to you. Thank you so much. Give me a hug, Thank you so much. Thank you. So, Very well. Very Thanks well. to your videos, they went very well. थैंक यू। इट वाज ऑल यू। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो आती हूँ, थोड़ी नाटक करती हूँ, पढ़ाती हूँ, चली जाती हूँ। इट वाज ऑल यू। Is the best part. पेपर 1 का लेवल कैसा था? Paper 1 was I did not like paper 1 honestly speaking. It was very random. Plus there were a few questions which like the mathematical part were good. Like Okay. logical reasoning Okay. was good, maths was good. DI I suck at maths, so I won't really comment much on that. Yeah. But higher education was also Okay. quite nice. Communication easy. Easy. Yeah. PDE was fine. Fine. I mean, it was also very common sense types. Okay. Yeah, that's So, how was finance in our management subject? we only had one numerical question. Which was good, क्योंकि sometimes numerical are so tricky that कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ हो जाता है. Analysis came and Yeah. And I think eclectic paradigm from international business came. What else did come? what else came? The sequence questions. Strategy. Yeah, Pyramid. yeah. The incubation. The idea. Okay, idea, creative idea process. Yeah. And I don't remember much. Yeah, no worries. So basically, overall paper was moderate, and you had a great paper. So I told you you're gonna kill it. See, you people have already killed it. Chalo, thank you so much. Thank you for making me proud. Thank you. मेरा नाम हर्ष झा। हर्ष, आपका? करमवीर। करमवीर। आप दोनों का पहले बताइए, आपने पहला एग्जाम दिया था इससे पहले, दिसंबर वाला? हाँ मैंने 2 बार दिया है, दोनों बार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया है। तो आप नेट के लिए क्वालिफाई हो गए हैं? नेट के लिए क्वालिफाई हूँ। तो इस बार एग्जामिनेशन का लेवल बताएंगे आप मुझे? इस बार तो अब तक का सबसे हार्ड था, अभी टफेस्ट इस बार। सबसे हार्ड पेपर आया? सबसे हार्ड पिछली बार से भी अब तक। हाँ। पिछली बार का तो हार्ड बता ही रहे थे, इस बार तो पिछले वाला भी क्रॉस कर दिया इन्होंने। क्योंकि पिछली बार ऐसा था कि स्टूडेंट बोल रहे थे बहुत ज़्यादा हार्ड एग्जामिनेशन है, क्योंकि जून का आई थिंक बहुत अच्छा एग्जामिनेशन आया था पिछली बार का। इस बार क्या आपको हार्ड लगा? न्यूमेरिकल्स कितने थे? न्यूमेरिकल्स तो थे ही हार्ड, कम थे न्यूमेरिकल्स, बट जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जिनको नहीं है उनके लिए बहुत हार्ड था। अच्छा, तो रीजनिंग, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आए? कम आए, बहुत कम। कम आए, क्योंकि पिछली बार भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे। एंड सीक्वेंस के क्वेश्चंस कैसे रहे? सीक्वेंस के क्वेश्चन ज़्यादातर आए थे, ठीक थे, इजी थे, सीक्वेंस वाले इजी थे। हाँ, तो हार्ड क्या था? पैसेज हार्ड था या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई थिंक आप बोल रहे हैं? हाँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। पैसेज कैसा था? पैसेज इजी थे, पैसेज इजी थे, ओके। थे। एंड हाउ वाज पेपर 1? पेपर 1 कैसा गया? पेपर 1 इजी था वैसे, बट न्यूमेरिकल्स टाइम ज़्यादा लेट था। तो DI एंड रीजनिंग में आपका आई थिंक टाइम लगा। बाकी अगर आप देखें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको थी, तो आपका एग्जाम अच्छा जाने के चांसेस हैं। अच्छा, चांसेस है। चांसेस हैं। आपका पहली बार था या दिस इज योर सेकंड टाइम? फर्स्ट टाइम। तो जैसे वो बता रहे बहुत हार्ड है, आपको कैसा लगा? काफ़ी जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे हुए हैं, हाँ। उसके अकॉर्डिंग इस बार हार्ड तो काफ़ी थे। हाँ। और पैसेज जैसे उन्होंने बताया इजी, बट पैसेज मुझे काफ़ी लॉन्ग लगे और काफ़ी वो भी था। तो लेंदी पेपर लगा या फिर ऐसा लगा कि ठीक है टाइम में हो गया? टाइम में तो मेरा 20 मिनट पहले ही हो गया था, बट वो था कि टफ लगा मुझे और काफ़ी
तो क्या लग रहा है फर्स्ट टाइम है मतलब कि होगा असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंचेंगे लग रहा है? हाँ बिल्कुल, मतलब मैंने जो किया टाइम से पहले ख़त्म हो गया था, मेरा तो हो गया, बट अगर ओवरऑल अगर आप पूछे कि कैसा है तो ओवरऑल में काफ़ी मतलब टफ लगा मुझे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। बिल्कुल यूएस परिचय से उठा के थे, सेम टू सेम बिल्कुल लैंग्वेज PYQ जैसा? बिल्कुल सेम जैसे किसी ने मुझे बोला कि पेपर हार्ड था आपका मैनेजमेंट का, थोड़ा हार्ड था। हार्ड था एग्जाम में, काफी क्वेश्चन ऐसे थे हाँ। कि बिल्कुल हमने पढ़े ही नहीं थे, पढ़े नहीं थे, प्रॉपर्ली ऐसा था कि हमें कुछ देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो काफी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, बट कुछ एज इट इज उठा रखे थे पीवाईक्यू से। एज इट इज ओके। न्यूमेरिकल ज़्यादा आया नहीं? मैं कल 2 क्वेश्चन रखे थे, कौन कौन से? एक तो था मैम PV रेशो? हाँ उसका तो रखा था, बस वो उसका और रखा था मैं तो वॉल्यूम के साथ करता हूँ। अच्छा ओके मतलब फाइनेंस कैसे रहा? फाइनेंस वाज इजी? फाइनेंस भी ठीक था, अच्छा था काफी, ठीक था। हाँ आपने फाइनेंस वाली वो मैराथन देखी थी, काम बना उससे थोड़ा बहुत? कुछ पढ़ा रहा है आपका सब कुछ मैंने पूरी रिकॉर्डेड देख सारी वीडियोस आपकी ए टू जेड सब, मैंने बैठ के सब कुछ गोट दिया एक बार में। तो मैं आपकी थोड़ा बहुत काम आ पाई मेरी वीडियोस? बिल्कुल नहीं कर पाई, मैं तो लगा था कि मेरा जेआर तो नहीं हो पाएगा, पर नेट तो मैं नेट क्वालिफाई हो जाएगा। चलो नेट तक हो जाएगा मेरा। चलो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर 2 अच्छा गया, पेपर 1 ज़्यादा अच्छा गया? 1 मैम अराउंड 40 के अराउंड ठीक हुए हैं, भाई किल करने वाले हो। और नियर अबाउट अगर सेकंड पेपर की बात करें तो 65 to 70%। 70 तक गए हैं आपके, ठीक है। 70 All तो thanks अच्छा। to you। अरे मैम और मैंने पेड भी क्लास नहीं ले रखी, आपकी YT सेक्शन से ही मैंने सब कुछ कवर किया है। मतलब और कितना टाइम आप प्रिपरेशन करा? 2 months मैक्सिमम। 2 मंथ्स आपने प्रिपरेशन किया एंड YT आपको हेल्प किया? बहुत ऐसे तो नहीं बोल रहे हो? नहीं मैम, वैसे मैं आपके लिए स्पेशल वेट किया था कि मैम से बात करके जाऊँगा, ऐसा अच्छा थोड़ी लगा। तो पहली बार दे रहे हो आप एग्जामिनेशन? थर्ड अटैम्प्ट दिया, लेकिन फोकस होके पहली बार दिया। अच्छा मतलब फोकस होकर पहली बार दिया। पहले कोई अटेम्प्ट में कोई PhD या कुछ निकला है अभी तक? नो मैम, पर इस बार आप किल करोगे? स्टार्टिंग में आई थिंक 100 मार्क्स आए थे, हाँ। ओवरऑल सेकंड में 80 के अराउंड आए थे। अच्छा अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नियर अबाउट 230 या 240। इतना तो चाहिए भाई, JRF के लिए अपने को 230 तो लाना ही लाना है। थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच। कोई ऐसा टॉपिक जैसे सीक्वेंस बहुत आया मैंने सुना जी है? मैम, लेंथी था थोड़ा कि ना, थोड़ा सा सोच के एक चीज़, मतलब सीक्वेंस की वजह से ज़्यादा लेंथी पेपर हो रहा है, क्योंकि 1-2 ऑप्शंस ऐसे थे जिनमें आगे पीछे सोचना पड़ रहा था ज़्यादा, बस वही था। पर आई थिंक मलिक मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा रटाफिकेशन वाला पेपर ना आपके एप्टीट्यूड को जज ही नहीं करता है ना, तो तभी तो समझ आएगा कि कौन किस लेवल पे खेल रहा है। सो आई होप कि आपका पेपर अच्छा ही गया है और JRF आप लेके आओगे। अगेन ऑल थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वेटिंग। हाँ बहुत अच्छा किया। अच्छा क्या है? प्लस स्कोर किया है मैंने। अरे और वाह, मैंने हर एक वीडियोस आपसे ही कर रहा है, लाइक मैनेजमेंट मैंने आपका ही पढ़ा है, तो आपका मतलब आपको लग रहा है कि अच्छा जाएगा? या मे भी मे भी नहीं करना, यू हैव टू बी लाइक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी यार, कि होगा मेरा। हाँ होगा। होगा ना? Yes, हाँ, yes, एम आप फॉर बोल रहे हो JRF। चलो थैंक यू सो Was it your exam too? How was your exam then? We're gonna catch you now. How was your exam? कैसा था? माय एग्जाम वाज गुड, इट वाज मतलब PYQ नहीं आए थे रिपीटेड जैसे सब बोल रहे थे, PYQ बेस्ड था। Okay, yeah. तो जैसे आपने जो क्वेश्चंस कराए थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे एंड लाइक बहुत अच्छा पेपर हुआ है। लेंदी था, आई एग्री, बट काफ़ी अच्छा हुआ है एंड मैंने पिछले 2 महीनों से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। सो माय एम वाज टू क्रैक नेट, हाँ, yeah. बट आई फील लाइक हाँ हो जाएगा। JRF तो आई डोंट नो, भगवान ने चाहिए तो वो भी हो सकता है। बिल्कुल इतना अच्छा पेपर हुआ है। बिल्कुल, इतना अच्छा पेपर हुआ है तो 110% होगा, है ना? चलो विश यू ऑल द बेस्ट एंड आप अच्छी जल्दी गुड न्यूज़ दो मुझे कि आपका एग्जाम हो गया है। बिल्कुल, पावनी करके मैसेज करूँगी। राइट पावनी, क्वेश्चनस भी बताने हैं अभी तो आपको मुझे। या एग्ज़ाम सेंटर से द रिएक्शन ऑफ स्टूडेंट वाज फिनोमिनल। एग्ज़ाम पेपर बहुत अच्छा आया, मिड मॉडरेट लेवल का था, न्यूमेरिकल देखने के लिए नहीं मिले एंड असर्शन रीजनिंग भी एक बार भी नहीं आया, तो सीक्वेंस बेस्ड पेपर रहा और बहुत ही अमेजिंग पेपर था। तो अब मिलते हैं हम लोग 7 बजे सो दैट हम ये पता लगा पाएँ कि एग्जैक्ट आपका पेपर एनालिसिस कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चंस एंड किस तरीके से पेपर का बाइफिकेशन रहा है। गौरव सर, ओवर टू यू। जैसे मैंने बच्चों से बात की मैम, तो बच्चों का एक ही रिएक्शन था कि क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड थे और उन्होंने यही सेम बात बोली कि क्वेश्चन पेपर मॉडरेट था, बिल्कुल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए होगा। बाकी सारी चीज़ें हम बताते हैं बिल्कुल डिटेल एनालाइज करके। 7 PM पर जुड़ना ना बोले टेक्स्ट बुक नेट JRF के साथ। थैंक यू सो मच।